इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट कास्टिंग के कंसेप्ट समझेंगे। ऑब्जेक्ट वाइडनिंग कैसे होती है और ऑब्जेक्ट कास्टिंग कब होती है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस क्लास में असाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो क्लासेस है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए इसमें कोई वेरिएबल लिखा है इंटीजर एक्स, कोई फंक्शन भी होगा। क्लास बी लिखी हमने, क्लास बी, इसमें हमने एक डबल डी डिफाइन किया। तो दो क्लासेस डिफाइंड है हमारे पास। अब हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करने की कोशिश करते हैं। ए इज इक्वल टू न्यू है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ए इक्वल टू बी कमांड वैलिड है या बी इक्वल टू ए कमांड वैलिड है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट किसमें असाइन किया जा सकता है। प्रिमिटिव कास्टिंग पिछले वीडियो में हमने समझी कि सब छोटी मेमोरी का डेटा बड़ी मेमोरी में कॉपी हो जाता है। वाइडनिंग है, बड़ी मेमोरी को छोटी मेमोरी में ले आने के लिए कास्टिंग करना पड़ती है। ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा, छोटी मेमोरी को बड़ी मेमोरी में ले जाना पॉसिबल है, बड़ी मेमोरी से छोटी मेमोरी में जाना पॉसिबल नहीं है। इसको समझने से पहले हम एक चीज़ और समझना चाहते हैं। अगर हमने लिखा बूलियन b इज इक्वल टू ट्रू और बाइट b1 इज इक्वल टू 10, अब b इज इक्वल टू b1 सही है या b1 इक्वल टू b सही है। अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ गई है कि दोनों की साइज बराबर है। बाइट बुलियन भी एक बाइट का होता है और बाइट भी एक बाइट का होता है। तो साइज का कंसेप्ट समझेंगे हम तो दोनों बराबर है, कोई भी किसी में कॉपी हो सकता है। दोनों की 8-8 बिट की मेमोरी, तो ट्रू रखा हुआ है तो 0000 और 1 और 10 रखा तो 1010, मतलब बाइनरी तो अंदर स्टोर हो ही रही है। लेकिन ये दोनों ही गलत है। ना हम बुलियन को बाइट में स्टोर कर सकते हैं, ना बाइट को बुलियन में स्टोर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ साइज देख के फैसला नहीं होता है कि कौन किस में कॉपी होगा, उनका टाइप भी देखना पड़ता है। इंटीजर और बाइट में क्यों हो गया, क्योंकि इंटीजर और बाइट में कुछ कॉमन चीज़ है। इंटीजर में भी 10 आता है, बाइट में भी 10 आता है, तब हम साइज देखेंगे। अभी इसमें हम एक भी चीज़ कॉमन डिफाइन नहीं कर सकते कि बुलियन में ट्रू आता है और बाइट में भी ट्रू आता है, या बुलियन में फॉल्स आता है और बाइट में भी फॉल्स आता है, बुलियन में 0 आ जाता है, बाइट में भी 0 आ जाता है। ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें ट्रू और फॉल्स आता है, इसमें ट्रू और फॉल्स के अलावा सब कुछ आ रहा है 1 2 3 4 5 127 तक, लेकिन एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है। हमने पिछले वीडियो में इंटीजर और बाइट का वाइडनिंग और कास्टिंग क्यों कर ली। इंटीजर में भी 10 आता है, बाइट में भी 10 आता है। इंटीजर में 40 आता है, बाइट में 40 आता है। इंटीजर में 4000 आ जाता है, लेकिन बाइट में 127 से बड़ा नंबर नहीं आता। मतलब कुछ कॉमन था और कुछ कॉमन नहीं था। एक सिंगल वैल्यू भी कॉमन होगी तो टाइप कन्वर्जन होगा, छोटी मेमोरी से बड़ी मेमोरी में जा सकेंगे। बड़ी को छोटी में ले जाने के लिए कास्टिंग करना पड़ेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, उन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन यानी एक सिंगल चीज़ भी कॉमन होना चाहिए, तभी रिलेशन। अदरवाइज जैसा ये केस है वैसा ही केस हर जगह होगा। तो अभी हम सोचे ए और बी में क्या कॉमन है। ए की मेमोरी बनी, ए की मेमोरी में एक्स आ गया। बी की मेमोरी बनी, बी की मेमोरी में डबल डी आ गया। इसमें 0 है, इसमें 0.0 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ना तो ये चलने वाला है और ना ही ये चलने वाला है। कुछ कॉमन फीचर होना चाहिए। कॉमन फीचर के लिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं यहाँ डबल डी लिख दूँ तो यहाँ पे भी डी हो जाएगा और वो यहाँ पे भी डी है तो कॉमन हो गया। ये ए क्लास का डी अलग है और बी क्लास का डी अलग है, ये कॉमन नहीं है। दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, अपने अपने वेरिएबल्स हैं, सेपरेट एंटिटीज़ हैं, वो कॉमन नहीं है। तो फिर कॉमन कब होता है? कॉमन कब होगा? जब दोनों क्लासेस में रिलेशन होगा। दोनों क्लासेस में रिलेशन क्रिएट करना है मतलब एक्सटेंड्स। ये ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट में टाइप कन्वर्जन या कास्टिंग तभी होगी जब दोनों में सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशन होगा। अगर दोनों में रिलेशन नहीं है तो आप किसी का ऑब्जेक्ट किसी में भी कॉपी ना तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ना कास्टिंग करके कर सकते हैं। तो अब ए और क्लास में और बी क्लास में रिलेशन क्रिएट हो गया है। अब हम समझना चाहते हैं कि अब ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए में से कौन चलेगा। हम वापस से एग्जाम्पल वैसे ही कर लेते हैं। ये नहीं है, एग्जाम्पल फिर से वैसा ही हो गया। इंटीजर एक्स ऊपर है और डबल डी नीचे है। अब हम इन दोनों में से चला के देखना चाहते हैं कि क्या चलेगा। यहाँ पे मेमोरी ऐसे, ए क्लास में एक्स है,
बी क्लास में एक्सटेंड से लिखा है तो इनहेरिटेंस के कारण एक्स, इनहेरिटेंस से जो एक्स आएगा वो वही वाला एक्स, ए वाला एक्स अंदर आया है। मतलब अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन है। अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया होता और यहाँ फिर उसकी वजह से एक्स आ रहा होता तो ये कॉमन नहीं था। ये यहाँ पे इस मेमोरी में एक्स कहाँ से आ रहा है, ए क्लास में से आ रहा है, और यहाँ पे एक्स कहाँ से आ रहा है, ए क्लास में से आ रहा है। तो मतलब दोनों की मेमोरी में कुछ कॉमन है, एक्स दोनों की मेमोरी में कॉमन है। तो अब हम इन दोनों में साइज देख के फैसला कर सकते हैं कि छोटी मेमोरी को बड़ी मेमोरी में जा सकती है, लेकिन बड़ी मेमोरी छोटी मेमोरी में नहीं आ सकती। तो अब हमको समझना है कि a इक्वल टू बी वैलिड है या b इक्वल टू ए वैलिड है। दोनों को चला के देखते हैं। अपन पहले b इक्वल टू ए चला के देखते हैं। b इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है? b इक्वल टू ए मतलब a में जो कुछ है b में कॉपी कर दो। a में क्या है? a में इस मेमोरी का एड्रेस है। अगर इस मेमोरी का एड्रेस है a में, तो अगर ये एड्रेस b में कॉपी कर दिया जाए, अगर ये वाला एड्रेस b में कॉपी कर दिया जाए तो b अपनी मेमोरी का एड्रेस छोड़ देगा और वो इस मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट कर जाए, क्योंकि आपने क्या करा, b में a का एड्रेस कॉपी कर दिया। ये वैल्यू कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें एड्रेस है। तो a का एड्रेस b में कॉपी कर दिया तो b अपना एड्रेस छोड़ के इधर आ गया, बड़ी मेमोरी को छोड़ के छोटी मेमोरी में आ गया। तो बड़ी मेमोरी से छोटी मेमोरी में जाना तो अलाउड है ही नहीं, ये नहीं चलेगा। तो रिवर्स चला के देखें ये वाला। अब हम ये चलाना चाहते हैं। a इक्वल टू बी में जो कुछ है में डाल दो। बी में क्या है? बी में यहाँ का एड्रेस है। ये एड्रेस किस में डाल दें? a में। तो a में अगर ये वाला एड्रेस आ जाएगा तो a अपनी मेमोरी छोड़ के यहाँ आ जाएगा। तो a अपनी मेमोरी छोड़ के छोटी मेमोरी से बड़ी मेमोरी में आ गया, छोटी मेमोरी से बड़ी मेमोरी में आ गया, वाइडनिंग हो गई है। ये वैलिड है, वो वैलिड नहीं है, उसमें कास्टिंग लगेगी, उसको कास्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हो गया। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी होता है। बी क्लास का ऑब्जेक्ट आपने ए क्लास में कॉपी कर दिया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी होता है। हमेशा ध्यान रखना है हमें, जब तक जावा पढ़ते रहेंगे, सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी होता है। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी क्यों हो गया? ऐसा करने से क्या हो गया, ये छोटी मेमोरी से बड़ी मेमोरी में चला गया, वाइडनिंग हो गई, और वाइडनिंग हमेशा अलाउड है। ऐसा करने से नैरोइंग हो रही थी, नैरोइंग के लिए कास्टिंग करना पड़ती, ये नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ए को उस टाइप का बना दो जिसमें स्टोर करना है। किसमें स्टोर करना है? बी में। तो बी का टाइप क्या? कैपिटल बी। तो ए को बी टाइप में कास्ट करिए, तब चलेगा, ये वैलिड है। तो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को सब क्लास में रखना है तो कास्टिंग करना है, और सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास में रखना है तो वाइडनिंग है, अपने आप होगा वो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्लासेस में रिलेशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होता ही नहीं है, आप ये कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब रिलेशन क्रिएट हो जाता है बी एक्सटेंड से, ऐसा हो गया, दो क्लासेस में रिलेशन आ गया है, अब इनके ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉपी हो सकते हैं। वाइडनिंग वाला अपने आप होगा और नैरोइंग वाला कास्टिंग से होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी करेंगे तो हमेशा वाइडनिंग है और वो होता रहेगा, लेकिन सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को सब क्लास में कॉपी करेंगे तो वो नैरोइंग है और उसको करने के लिए कास्टिंग करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट की वाइडनिंग या नैरोइंग हो रही है, इसके बाद जब मेथड्स कॉल होंगे, जब हम वेरिएबल एक्सेस करेंगे तो किस सिचुएशन में कौन सा वेरिएबल एक्सेस होगा, मतलब एक्सेसिबिलिटी कैसे चेंज होगी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।